हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय फुजुसी बबल में आप लोग का फिर से स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मेरे स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। इतने दिन से अपडेट नहीं देने के लिए आई एम रियली सॉरी यार। लाइफ में प्रॉब्लम कम होने का तो नाम ही नहीं लेना। प्लीज़ आप लोग समझ रहे होंगे मेरी प्रॉब्लम्स को। ओके, तो आज के स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। इस स्टोरी का नाम है माई साइको लवर। ओके, वैसे मुझे लगता है कि शायद आप लोग को पसंद आएगा, क्योंकि साइको वाला कितने लोग चाहते थे इस स्टोरी को, इसलिए मैं इस स्टोरी को लाई हूँ। आई प्लीज़, मैं पंखे का यानी कि पंखे का आवाज़ आ रहा होगा तो प्लीज़ यार इसे इग्नोर करना, मेरे वॉइस पे फोकस करना। ओके, तो चलिए आज के स्टोरी को हम स्टार्ट करते हैं। स्टोरी के स्टार्टिंग में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था। उसके गोल्डन आँखें, यानी कि उसकी गोल्डन सिल्की बाल थे और उसके गोल्डन कलर की आँखें थी। वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। उसकी एज कम से कम 20 ईयर्स की थी, मगर वो 15-16 साल का बच्चा ही लग रहा होता है। और वह एक स्टूडियो में खड़ा हुआ था, यानी कि वो एक कॉन्सर्ट में खड़ा हुआ होता है और वहाँ पे बहुत ही ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया जा रहा होता है, शाहजहान शाहजहान, क्योंकि यहाँ शाहजहान का एक सॉन्ग यानी कि वो अपना सॉन्ग प्ले कर, शाहजहान का एक कॉन्सर्ट चल रहा होता है, शाहजहान का कॉन्सर्ट चल रहा होता है। और ये जो चिल्ला रहा था वो और नहीं, हमारा वांग वो है। तो आप लोग को पता ही चल गया होगा कि इसमें मैं रियल नाम का यूज़ करी हूँ यार। ओके, तो वांग शाहजहान का वांग वो बहुत ही ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया जा रहा था। जब शाहजहान का कॉन्सर्ट ख़त्म हो जाता है तो वहाँ पे एक लकी ड्रॉ लाया जाता है, जिसमें सब लोग अपना नाम का चिट डालते हैं और जिसके नाम का चिट निकलेगा वो शाहजहान से मिल सकता है एकदम यानी कि फेस टू फेस। उस लकी ड्रॉ में वांगयू ने अपना भी यानी कि अपना भी डाला हुआ होता है। वहाँ पे फिर शाहजहान जब एक पेपर को निकालता है, उस पेपर में लकीली वांग यीवो का नाम आ जाता है। वांग यीवो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। जब वांग यीवो का नाम अनाउंस होता है तो वो उछलते कूदते फानते यानी कि शाहजहान के पास जाता है और उसे के यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वो एक्साइटेड हो रहा होता है। अब वो कह रहता है, शाहजहान का मैं आपका बहुत बड़ा ही फ़ैन हूँ। शाहजहान जब उसे देखता है तो वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाता है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा होता है वो ईवो, और बहुत ही एकदम चाइल्डिश बिहेवियर कर रहा होता है। वो अपना इस फैन को देखकर बहुत ही खुश हो जाता है, यानी कि बहुत अच्छा लग रहा होता है उसे। वो उसके साथ हैंडशेक करता है, उसके साथ थोड़ी बहुत सेल्फी खींचता है। वांग यीवो को देखने के बाद शाहजहान को पता नहीं क्या होता है, मगर वह बस यानी कि ईवो को ही घूरे जा रहा होता है। ईवो भी कुछ देर उसे बातें करता है, उसे हग भी करता है और उसके चिक्स पे एक लाइट से किस कर देता है बिना किसी के नज़र में आए हुए। और इससे शाहजहान की आँख बड़ी बड़ी हो जाती है, क्योंकि आज तक उसके साथ ऐसा किसी ने नहीं किया होता है। उसके बाद वांग यीवो किस करने के बाद वहाँ से भाग जाता है। शाहजहान उसे देखता ही रह जाता है, यानी कि जान उसे देखता रह जाता है। इसमें शाहजहान का एज 32 ईयर्स है और ईवो का 20। ओके, एज गैप होने वाला है। अब ईवो वहाँ से चला जाता है। जान भी अपना सब काम करता है और उसके बाद फिर वो भी अपने घर के लिए निकल जाता है, मगर उसे बार बार ईवो का ही ख्याल आ रहा होता है। वो उसके दिमाग से निकल ही नहीं रहता उसका फ़ोटो। वो बार बार उसका वही स्माइल, फिर उसका किस करना, वही सब उसको याद आ रहा होता है। ऐसे ही करते करते कुछ दिन निकल जाता है। एक होटल में आज जान को जाना था अपने किसी कलीग से मिलने के लिए। वो उस होटल में आज स्टे करने वाला होता है। वो वहाँ मिलने के बाद अपने रूम में जा रहा होता है, तभी उसे दूर से एक इंसान दिखाया जाता है जिसके हाथ में एक लड़का था, जो कि उसे अपने साथ ले ही जा रहा होता है। जान उसे देखकर उसे थोड़ा थोड़ा धुंधला याद आ रहा होता है, क्योंकि ईवो जैसा उसे लग रहा होता है, उसी लड़के जैसा। वो जब गौर से देखता है तो वो कोई और नहीं ईवो ही था। और वो देखता है कि वो इंसान उससे ज़बरदस्ती पकड़ के ले जा रहा होता है अपने साथ एक रूम में, और वो यानी कि ईवो को ड्रग्स दिया हुआ होता है। ईवो उसे बहुत ही ज़्यादा छूटने का कोशिश कर रहा होता है, मगर वो इंसान उसे नहीं छोड़ा होता है। जान को यह देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। वो जाता है उस इंसान को 2-4 पंच खींच के लगाता है और उसके बाद ईवो को अपने साथ अपने रूम में ले जाता है और वो उसे हिलाने लगता है, बेड पे लेटा के उसे पानी पिलाता है, यानी कि बेड पे बैठाने के बाद उससे पूछता है कि क्या हुआ तुम्हें।
तो ईवो उसे कहता है कि गगा मुझे इस इंसान ने ड्रग्स दे दिया है, मुझे बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही है, मैं क्या करूँ। और वो बहुत ही ज़्यादा रो रहा होता है। तो जान को समझ में नहीं आ रहा था कि वो आखिर करे तो करे क्या। वह ईवो को किसी भी तरह शांत कराने की कोशिश करता है, मगर ईवो शांत नहीं होता है क्योंकि उस पर मेडिसिन का असर हो रहा होता है। जान को समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो आखिर करे तो करे क्या, क्योंकि ईवो हद से ज़्यादा ही पेन में था और वो बहुत ही ज़्यादा रो रहा था। वो जान को बार बार कह रहा होता है कि गगा प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो, गगा मुझे बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा है, मुझसे ये पेन बर्दाश्त नहीं हो रहा है, गगा प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो। जान को भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो आखिर करे तो करे क्या। इसके लिए अभी तो वो मेडिसिन भी नहीं ला सकता, इतनी रात को आखिर करे क्या, क्योंकि कम से कम 10 बज रहे होते हैं रात के। और धीरे धीरे ईवो जान के पास आने लगता है। वो उसे हक कर लेता है और उसके नेक पे लाइट से किस करना शुरू कर देता है, क्योंकि ईवो पे अब मेडिसिन का पूरा असर चढ़ चुका होता है। जान उसे हटाने की पहले कोशिश करता है, मगर ईवो नहीं हटता, उसे बहुत ही ज़्यादा टाइटली हक करके उसे किस करना शुरू कर देता है। जान को समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे, अब इसे रोके तो रोके कैसे, क्योंकि अगर आगे बढ़ गया तो आगे बहुत कुछ हो जाएगा। लेकिन ईवो तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो धीरे धीरे जान के लिप तक पहुंच जाता है और उसके लिप्स पे भी किस करना शुरू कर देता है। विंग फिर यानी कि जान फिर खुद को छोड़ देता है उसी हालत पे कि वो अब जो होगा सो देखा जाएगा। और वो ईवो की करने दे यानी कि वो ईवो को करने देता है जो ईवो करना चाहता था। और इसी चक्कर में उस रात वो सब कुछ हो जाता है जो नहीं होना चाहिए था। उन दोनों के बीच पूरा सब कुछ हो जाता है और यही सब के चक्कर में अब उन दोनों को पता नहीं था कि यही सब की वजह से अब उन दोनों का लाइफ बहुत ही ज़्यादा चेंज हो जाएगा। इन सब के बाद अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाया जाता है विंग यानी कि जान की जब आंखें खोलती हैं तो वो अपने बाहों में एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा पर्सन को देखता है सोए हुए, जो कि ईवो था। और वो उसे देखकर रात की सारी बातें यादें कर रहा होता है। ऐसा नहीं है कि जान ने इंजॉय नहीं किया था, उसे भी बहुत अच्छा लगा था, मगर ईवो को पता नहीं याद है भी कुछ की नहीं याद है, क्योंकि वो अपने मेडिसिन के यानी कि वो ड्रग्स के असर में था। तो जान ये भी सोच रहा होता है और उसके बालों को उसके फोरहेड से साइड करता है और उसे देख रहा था कि हाँ ये लड़का बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, किसी भी गर्ल से भी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। जान ने इतना ब्यूटीफुल मैन कभी नहीं देखा था। वो सोच भी रहा था कि कोई बॉय भी इतना ब्यूटीफुल हो सकता है, और वो उसे बस घूरे जा रहा होता है। कुछ देर के बाद ईवो के बॉडी में हलचल होने लगता है और वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने लगता है। जब वो अपनी आंखें खोलता है तब उसे जान दिखाई देता है जो कि उसके पास था। फिर वह जान को देखकर पहले शॉक्ड हो जाता है कि यह कौन है, क्या वो यानी कि ये जान का उसके सामने क्या कर रहे हैं, कहीं वो सपना तो नहीं देख रहा है। और वह जान को अपने सामने यानी कि सपने में इमेजिन करके यानी सोचकर वह उसके जान के फेस पे अपने फिंगर्स को स्लाइड करने लगता है। उसके बाद धीरे धीरे उसके लिप्स तक ले जाता है। वो कहता है जान का आपके लिप्स बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, यानी कि उसे लग रहा था कि वो अपने सपने में ही जान को देख रहा है और वो उसके साथ ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा होता है। जान को उसका यह बिहेवियर देखकर बहुत ही ज़्यादा चाइल्डिश लगता है। जब ये वो जान के लिप्स के पास अपनी उंगली लेकर जाता है तो जान उसके लिप्स पर किस कर लेता है। यह देखने के बाद ईवो को शौक लगता है और वो कहता है जान का देखो मैं सपने में आपकी किस को भी फील कर पा रहा हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्या आप मेरे लिप पे किस करोगे, मुझे फील करना है आपको। जान को यह सुनकर हंसी आती है। अब वो धीरे धीरे उसके लिप्स पे बढ़ने लगता है और उसके लिप्स पे भी किस करने लगता है। ईवो को तो पहले बहुत ही अच्छा लग रहा था, फिर जब जान उसके लिप्स पे बाइट करता है तब ईवो अपने रियलिटी में आता है। वो जान को अपने से अलग करके उसे यानी कि जान को देखने लगता है घूर घूर के, और फिर उसे धीरे धीरे रात की सारी बातें याद आने लगती। वो भले ड्रग्स के मेडिसिन में था, मगर उसे रात की सारी बातें आधी अधूरी या धुंधली ही याद थी। उसे याद था कि कैसे वो इंसान उसे ले जा रहा था, फिर जान ने उसे बचाया, फिर उसके साथ अब उन दोनों के बीच क्या क्या कुछ हुआ सब कुछ उसे धुंधला धुंधला याद था। वह अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर कर जान को देखे जा रहा होता है। जान कहता है क्या हुआ, तो वो कहता है कि वो हमारे बीच, तो फिर जान कहता है क्या तुम्हें सब कुछ याद है, तो वो कहता है कि हाँ मुझे याद है। और वो फिर जान से हल्का हटने की कोशिश करता है तो वो देखता है कि वो दोनों ही निकट है और जान अभी भी
उसके अंदर ही है, जान का उसके अंदर ही है। तो उसे बहुत ही ज़्यादा शर्म आती है। ये सब देखने के बाद अब वो अपने आँखें इधर उधर यानी कि साइड करने लगता है। वो जान को नहीं देख रहा होता है। जान उसे इसकी हरकतों को, ऐसी हरकतों को देखने के बाद उसके फेस को पकड़ के अपने साइड करते हैं और उसे कहते हैं, क्या हुआ, क्या तुम्हें शर्म आ रही है? तो ये वो कहने लगता है कि वो जान का वो करने लगता है। तो जान कहता है, क्या हुआ? तो वो कहता है, कुछ भी नहीं। जान फिर धीरे धीरे उसके लिप्स की तरफ बढ़ने लगता है और उसे किस करने लगता है। वो भी उसमें खो जाता है। वो बिल्कुल भी उसे डिनाई नहीं करता है या फिर उसे हटाने की कोशिश नहीं करता है। और उन दोनों का फिर से एक हॉट सा सेशन चालू हो चुका होता है। भले इस समय वो अपने मेडिसिन में नहीं था, ना जान उसकी हेल्प कर रहा था, मगर वो फिर भी वो दोनों एक दूसरे में गुम हो चुके थे। अब सुबह के 12 बज चुके होते हैं, तब जाके वो दोनों एक दूसरे को छोड़ यानी कि शांत होते हैं और छोड़ते हैं। ईवो फिर से बहुत ही ज़्यादा थक जाता है। अब वो दोनों फिर से सो जाते हैं। अब हमें लगभग शाम का 2 बजे का दिखाया जाता है कि ईवो की नींद खुलती है। आज देखता है फिर वो दूसरे साइड, तो जान उसे ही देख रहा था, यानी कि जान कब का जाग चुका होता है। ईवो उठता है वो तो उसकी कमर में बहुत ही ज़्यादा पेन होता है। तो जान उसे कहता है कि ऐसे मत कर, यानी कि तुम ज़्यादा हिलो मत, तुम्हें पेन होगा। तो ईवो भी हाँ करके आराम से लेट जाता है। जान फिर उठता है, उसे भी अपने गोद में उठाता है। फिर वो दोनों ही अंदर बाथरूम में फ्रेश होने के लिए चले जाते हैं। ईवो को बहुत ही ज़्यादा शर्म आ रहा होता है, मगर वो कुछ कर भी तो नहीं सकता था। अभी उसकी हालत नहीं थी कि वो खुद से ही फ्रेश हो सके, इसलिए वह जान को सब कुछ करने देता है। कुछ देर के बाद वो दोनों ही बाहर आते हैं। फ्रेश होने के बाद जान खाने के लिए ऑर्डर करता है। कुछ समय के बाद वेटर भी खाना लेके आ जाता है। वो दोनों खाते हैं और जान ईवो को मेडिसिन देता है। तो ईवो कहता है कि ये मेडिसिन, तो जान कहता है कि मैंने मंगा लिया था, क्योंकि मुझे पता था कि तुम्हारा ये फर्स्ट टाइम है, सो तुम्हें पेन होगा। तो ईवो कहता है कि आपको कैसे पता चला कि मेरा फर्स्ट टाइम है? मैं पहले भी तो किसी के साथ कर सकता हूँ। तो जान कहता है कि तुम अभी बच्चे हो, मैं बड़ा हूँ, यानी कि मैं तुमसे ज़्यादा बड़ा हूँ। अब मुझे सब चीज़ का एक्सपीरियंस, यानी कि मुझे पता है कि कौन वर्जन है और कौन ये नहीं। तो ईवो कहता है, क्या आपने पहले भी ये सब किया हुआ है? तो जान कहता है कि मैंने किया नहीं है, मगर मुझे पता है ये सब समझ में आया, क्योंकि मैं तुमसे बड़ा हूँ, मैंने पूरी दुनिया को देख रखा है, तुम अभी भी बच्चे हो। तो ईवो कहता है, मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं पूरा 20 ईयर्स का हो चुका हूँ। ओहो, मगर फिर भी तुम अभी बच्चे ही हो, समझ में आया तुम्हें? फिर वो दोनों ही ऐसे करके अपना लंच यानी कि जो भी हो, लंच डिनर जो भी हो करते हैं, फिर वहाँ से निकल जाते हैं। और साथ में वो कह देता है कि जानगा, आपको है ना मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ज़रूरत नहीं है, ये बस आपने मेरी हेल्प करने के लिए की। मगर जान कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसके फ़ोन पे कॉल आ गया था। अब वो ईवो को रोकना भी चाहता था, उसे कुछ कहना चाहता था, मगर उसे पहले ही ईवो चला जाता है। वो जब तक अपना कॉल अटेंड करता है, वो ईवो को ढूंढने की कोशिश भी करता है, मगर ईवो वहाँ नहीं था, वो जा चुका था। जान यानी कि जान वहाँ से सैड होकर अपने घर के लिए निकल जाता है। कुछ दिन और ऐसा ही बीत जाता है। तब हमें एक कैफ़े का दिखाया जाता है, जहाँ ईवो बैठा होता है। उसे अभी भी जान की याद आ रही होती है, क्योंकि वह उस बात को भूल ही नहीं पा रहा था कि उन दोनों के बीच कि सब कुछ हुआ। और फिर वो दोनों अलग हो गए। वह उसी अपने गम में बेचारा डूबा कॉफ़ी पी रहा होता है। तभी हमें वहीं दूसरे साइड जान को दिखाया जाता है, जो कि उसी कैफ़े से जा रहा होता है। वह जब ईवो को देखता है तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। वो जल्दी से ईवो के पास चला जाता है और ईवो को कहता है कि मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, तुम आखिर चले गए थे। हाँ, मैंने तुमसे बात करनी थी, तुम आखिर मुझे छोड़ के चले गए। मैंने तुम्हें कहा था ना कि 2 मिनट को मैं बस कॉल पर बात करके आ रहा हूँ, फिर तुम चले क्यों गए? वो जान पर यानी कि जान ईवो पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है। ईवो को समझ में नहीं आता है कि अगर जान का मुझसे बात ही क्यों करना चाहते थे, मैंने तो कह दिया ना कि उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ज़रूरत नहीं, फिर वो मुझ पर इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? वह जान को कहता है, पर वो ऐसे कर ही रहता है, मगर जान उठता है, उसके हाथों को पकड़ता है, उसे घसीटते हुए अपने गाड़ी में ले जाके पटक देता है, यानी कि बैठा देता है और कहता है चुपचाप बैठो यहीं पे। समझ में आया? वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था कि उसे ईवो की बहुत ही ज़्यादा याद आ रही होती है। वह बिल्कुल ईवो के लिए पागल हो चुका होता है। उसने 5 दिनों में ना जाने क्या कुछ कितना यानी कि कितना एफर्ट डाला था ईवो को खोजने के लिए, लेकिन ईवो है जो मिलने का नाम ही नहीं ले रहा था, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। कार में दोनों ही साइलेंट थे, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंट छाया हुआ था। ईवो रह के अपने आइज़ के कॉर्नर से जान को देख रहा होता है, लेकिन जान जो कि अपना पूरा फोकस आगे किए हुआ था और आराम से एकदम गुस्से में
लाल पीला होकर बैठा हुआ होता है। कुछ देर के बाद जान का मेंशन आ जाता है। जान अपनी कार से बाहर निकलता है, वो दूसरे साइड आता है, फिर ईवो को निकालता है और ईवो को घसीटता हुआ अपने मेंशन के अंदर ले जाता है। अंदर ले जाने के बाद वह ईवो को वहीं पे खड़ा कर देता है। इस वक्त मेंशन में कोई भी नहीं था, पूरा का पूरा मेंशन खाली था। इसी वजह से कोई भी नहीं था जो उन दोनों को देख सके या फिर बात करते हुए देख सके। और जान ईवो पे बहुत ही ज़्यादा गुस्से पे चिल्लाया जा रहा होता है। ईवो को इतना डांट सुनने के बाद उसके आंखों में आंसू भरने लगते हैं, क्योंकि अभी तक किसी ने भी ईवो पे इतना गुस्सा नहीं किया होता है। जान जब अपना पूरा फ्रस्ट्रेशन निकालने के बाद ईवो की तरफ देखता है तो वो देखता है कि ईवो की आंखों में मोटे मोटे आंसू है। वह ऐसे ईवो को देखने के बाद वो थोड़ा शांत कि खुद को शांत करता है। वो ईवो को जाके उसे टाइटली हग कर लेता है और उसके फोrehead पे किस करके कहता है, प्लीज़ मुझसे दूर मत जाना, मैंने तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मिस किया, मैंने तुम्हें बहुत ही ज़्यादा खोजा, ना जाने मैंने क्या कुछ नहीं किया तुम्हें ढूंढने के लिए, मगर तुम हो जो मुझे मिल ही नहीं रहे होते। प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाना, मेरे अपने लाइफ में बहुत सारे लोगों को खोया है मगर मैं तुम्हें खोना अफोर्ड नहीं कर सकता। और वो उसे बहुत ही ज़्यादा टाइटली हग किया हुआ था, उसके आँखों में आंसू भर गए होते हैं। ईवो उसे जान के बारे में काफ़ी कुछ पता था कि उसकी फैमिली ने उसे कैसे छोड़ दिया, फिर उसकी पहली गर्लफ्रेंड भी थी जिसने उसे चीट किया और उसे छोड़ दिया। इसी वजह से वह जान को कुछ नहीं बोलता और वो भी उसे हक कर लेता है। कहता है गगा आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आप इतना ज़्यादा हर्ट हो जाएंगे, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहता था। तो जान कहता नहीं, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, मैंने शायद अच्छे से तुम्हें नहीं कहा, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाना, मैं अब तुम्हें खो नहीं सकता, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। मेरी लाइफ में मैं तुम्हें अपने साथ रखना चाहता हूँ पूरी और लाइफ। क्या तुम मेरे साथ रहोगे? हाँ मैं तुमसे एज में हूँ, बड़ा हूँ, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो। क्या तुम मेरे साथ रहोगे होल लाइफ? तो ईवो भी यह सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि वो भी जान के साथ रहना चाहता उस नाइट के बाद। तो वो उसके दिल में ऐसी भी फीलिंग्स थी जान के लिए, मगर और भी ज़्यादा डेवलप हो गई थी। और जान के दिल में तो और भी ज़्यादा अब उसके दिल में फीलिंग है या वो ऑब्सेस है, वो तो आगे ही पता चलेगा। जान भी उसे टाइटली हक कर लेता है और फिर उसे कहता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे? वो भी हाँ कर देता है। वो फिलहाल चाहता है कि वो दोनों बॉयफ्रेंड्स बन के रहें, लेकिन हिडन में किसी को पता ना चले। तो वो भी हाँ कर देता है और कि जान भी हाँ कर देता है, क्योंकि वो चाहता था कि वो पहले अपने कॉलेज लाइफ ख़त्म कर ले और उसके बाद वो दोनों शादी करेंगे। वो अपने कॉलेज लाइफ ख़त्म करने में बस 2-3 साल और थे, इसीलिए वो दोनों फिर ऐसे ही वो दोनों किस करते हैं। कि जब वो दोनों को कन्फेस हो जाता है तो भाई अब कंट्रोल करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो वो दोनों किस करते हैं और वहीं पे उन दोनों का अब लव लाइफ स्टार्ट हो जाता है। विंग वांग जी ऐसा ही कि जान और वो दोनों अपनी लाइफ बहुत ही अच्छे से बिता रहे होते हैं। वो कहीं भी जाता पिकनिक पे या फिर किसी भी जगह पे जाके एंजॉय करता है तो वो जान को बताता है। जान फिर अपने पूरे दिन का शेड्यूल बताता है कि वो यहाँ इतना बिजी था, उसे यहाँ ये काम ये शूट करना था, ये करना था, वो करना था। वो दोनों अपना ही ऐसे ही लाइफ बिता रहते हैं। ऐसे ही करते करते कम से कम 2 महीना बीत चुका होता है। उन दोनों की लाइफ बहुत ही अच्छी नॉर्मल चल रही होती है। एक दिन वो अपने दोस्त के साथ एक आइसक्रीम पार्लर से आइसक्रीम लेके दोनों के दोनों और एक दूसरे के गले में हाथ डाल के एकदम चड्डी बड्डी की तरह कि एक दूसरे के फ्रेंड की तरह अपना आइसक्रीम लीक करते हुए अपना बातें करते हुए फ्रेंड की तरह और बाहर निकल रहे थे वो दोनों। और वहीं दूसरी तरफ उसी साइड से जान जो कि जा रहा होता है घर, तभी उसे वो दिखाई देता है और वो बहुत ही ज़्यादा अपने डार्क आँख से देख रहा होता है ईवो की तरफ, क्योंकि उसके दोस्त ने उसके गर्दन कि उसके कंधे पे हाथ रखा होता है। वो दोनों ऐसे ही बात करते हुए हंसते हुए आ रहे होते हैं, लेकिन जान को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, क्योंकि अब वो ऑब्सेस हो रहा होता है ईवो के लिए और वो कह रहा होता है कि तुम्हें मेरे अलावा किसी और ने टच करने की हिम्मत भी कैसे की। और बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है। वह वहाँ पे तो फ़िलहाल कुछ नहीं बोलता और घर के लिए चला जाता है। वही दूसरी तरफ जब वो घर पहुँचता है तो वह जान को देखता है। जान जो कि बहुत ही गुस्से में बैठा हुआ होता है और वह ईवो की तरफ देख रहा होता है। ईवो वहाँ पे जाता है तो कहता है क्या हुआ गगा, आप इतनी ज़्यादा गुस्से में क्यों हो? जान उस वक्त ईवो को पकड़ के अपनी तरफ खींचता है और उसे बहुत ही ज़्यादा पैशनेटली किस करने लगता है।
ईवो को समझ में नहीं आता है कि आखिर जान को हुआ क्या है। जान उसी वक्त उसके साथ सब कुछ यानी कि इंटीमेट फोर्सफुली करना शुरू कर देता है और उसे बस एक ही बात बोल रहा होता है कि तुम सिर्फ मेरे हो, समझ में आया? और तुम्हें किसी और ने टच करने की हिम्मत भी कैसे की? उसने तुम्हारे शोल्डर पे हाथ रखा था ना, हाँ तुम्हारे शोल्डर पे हाथ रखा था, और उसके शोल्डर पे वो बहुत ही ज़्यादा रगड़ना शुरू कर देता है कि यहाँ टच किया था ना तुम्हें, उसने तुम्हें यहाँ टच करने की हिम्मत कैसे की? और ऐसे करके ईवो का शोल्डर पे बहुत ही ज़्यादा वो रगड़ रहा होता है, जिसकी वजह से उसके शोल्डर का पूरा रेड रेड हो गया होता है। ऐसा लग रहा था जैसे कि अब खून निकल जाएगा। ईवो को बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा होता है। वो इंसान को हटाने की कोशिश करता है कि प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, मुझे बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा है, आप ये क्या कर रहे हैं, हटिएगा प्लीज़, जगह हटिए। लेकिन जान मानने के मूड में ही नहीं था। ईवो जब उसे रोक रहा था तो उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि अच्छा कि अब तुम्हें मेरा टच पसंद नहीं आ रहा है ना, तुम मुझे रोक रहे हो। लेकिन जान को तो बहुत यानी कि ईवो को तो बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था, क्योंकि जान बहुत ही ज़्यादा फोर्सफुली ईवो के साथ सब कुछ करते जा रहा होता है। ईवो जान को धक्का मारता है और उसे एक स्लैब खींच के देता है कि ग आप ये क्या कर रहे हो, आप इस साइको की तरह बिहेव क्यों कर रहे हो, मुझे पेन हो रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जान और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। जब उसे थप्पड़ मारता है तो वो ईवो को उसके बालों से पकड़ के अपनी तरफ खींचता है और उसे कहता है ओह तो अब तुम्हें मुझसे मन भर गया है ना, इसलिए अब तुम किसी और के पास जाना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा, समझ में आया? तुम सिर्फ मेरे हो और मेरे ही पास रहोगे। वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में ये सब बोल रहा होता है ईवो को। ईवो जब जान के ऐसा डार्क साइड देखता है तो वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वो हकलाने भी लगता है। वो कहता है गगा गगा आप ये क्या कर रहे हो, गगा प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैंने गगा प्लीज़ गगा छोड़ो, मैंने ऐसा नहीं कहा, मैं आपको छोड़ कर नहीं जाऊँगा गगा प्लीज़ मुझे छोड़ दो। लेकिन जान तो उस हालत में ही नहीं था जो वो ईवो को छोड़ सके। वो ईवो को और भी ज़्यादा फोर्सफुली उसके साथ सब कुछ करने लगता है। ईवो को बहुत ही ज़्यादा पेन होता है, मगर वो उस वक्त खुद को कंट्रोल करता है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि शायद जान का बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है, इसी वजह से वह उसे बहुत ही ज़्यादा फोर्स कर रहे हैं। और इसी तरह वो उसका वो दिन और वो रात बीत जाता है, क्योंकि विंग यानी कि जान ने उसे पूरी यानी कि जिस टाइम से उसको लेकर आया था उस टाइम से अब पूरी रात भर उसे नहीं छोड़ा था। विंग यानी कि ईवो की हालत सुबह में ऐसी हो गई थी जैसे कि एक लाश की हो जाती है। वो बेड पे बेतहाश पड़ा हुआ होता है, उसके बॉडी में इतना भी हिम्मत नहीं था कि वह उठ के खुद को फ्रेश कर सके। वहीं दूसरी तरफ जब जान की आंखें खुलती हैं तो वो ईवो की तरफ देखता है और वो ईवो को अपने बाहों में पकड़ लेता है। वो कहता है बेबी प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत क्या करो ना, मुझे गुस्सा मत दिलाया करो, मैं तुम्हारे लिए पागल हूँ, मेरे साथ ऐसा मत करो, अब किसी को टच करने मत दो। तुम्हें पता है ना तुम्हारे काका तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं और फिर तुम्हारे काका नहीं चाहते कि वो तुम्हें उसके तुम्हारे काका के अलावा कोई और टच करे। ईवो तो बहुत ही ज़्यादा मन ही मन रो रहा होता है, मगर वो खुद को कंट्रोल करता है। अब वो हाँ कर देता है, गगा मैं अगली बार से किसी को खुद को टच नहीं करने दूंगा। तो जान भी हाँ कर देता है, यानी कि जान ओके कहता है और कहता है गुड बॉय, और उसे उठाकर फिर फ्रेश कराता है, उसे मेडिसिन देता है और उसे अपने हाथों से खाना खिलाता है। सुबह तो ऐसा लग रहा होता है कि जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है, इतने ज़्यादा प्यार से जान उसके साथ बिहेव कर रहा था। ईवो को तो समझ में नहीं आता कि वो आखिर रिएक्ट कैसे करें, उसे वो खुश हो या फिर रोए हंसे गाए क्या करे, उसे समझ में नहीं आ रहा होता है। वह इसी दिन यानी कि उसको तो बहुत ही ज़्यादा पेन में था, तो वो कहीं जाने की हालत में तो था नहीं, तो उसका पूरा दिन बेड पे ही रेस्ट करते करते बीत जाता है। रात को फिर जान आता है बिना उसके परमिशन के, उसके साथ फिर से सब कुछ करता है। वो रोकने की कोशिश करता है कि गगा प्लीज़ मुझे पेन हो रहा है, मुझे छोड़ दो, मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन जान कुछ नहीं सुनता, उसके साथ फोर्सफुली फिर से सब कुछ करता है। दिन में वो ऐसे एक्ट करता था जैसे कि वह ईवो से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है, उसे बहुत ही ज़्यादा केयरिंग करता है, और रात को एक बीस्ट की तरह उस पर हमला करता था। ऐसे ही करते करते 4-5 दिन बीत चुके होते। ईवो बहुत ही ज़्यादा अब यानी कि बहुत ही ज़्यादा अब गुस्से में आ चुका होता है। वो किसी भी तरह यहाँ से भागना चाहता था, इस मैटर से अब भागना चाहता था, लेकिन उसे भागने का मौका ही नहीं मिल रहा होता है, क्योंकि जान उसे छोड़ ही नहीं रहा होता है एक मिनट के लिए भी, और वो हमेशा उसके साथ ही चिपक के रहता है। और कुछ दिन से वो अपने काम पे यानी कि अपनी शूटिंग वूटिंग पे भी नहीं जा रहा होता है। उसने कह दिया था कि उसकी तबीयत ख़राब है, तो वो उसे अभी डिले करना चाहता है 1 महीना के लिए, और वो पूरा टाइम ईवो के साथ ही रहता है।
दिन भर उसकी केयर करता है, ऐसे कि जैसे वो कितना उससे प्यार करता है, उसके जैसा लवली पर्सन है ही नहीं। और रात को इतना बीस्ट की तरह उस पर हमला करता है जैसे उसके जैसा जानवर नहीं कोई है इस दुनिया में। ऐसा हो गया होता है, ऐसे साइको की तरह बिहेव कर रहा होता है। ईवो को समझ में नहीं आता है कि वो भागे तो भागे कैसे। एक दिन उसे मौका मिल ही जाता है जिसका वो बेसब्री से इंतज़ार कर रहा होता है, क्योंकि जान को इमरजेंसी में वहाँ जाना ही पड़ता है कुछ घंटों के लिए। जान उसे कहता है, बेबी मैं जा रहा हूँ, ठीक है, अपना ख्याल रखना, मैं जल्दी आ जाऊँगा। और उसे फोरहेड पे किस करता है और वहाँ से चला जाता है। ईवो अब पूरे घर को लॉक करके जाता है ताकि ईवो कहीं से भाग ना सके। ईवो किसी भी तरह कहीं से भी जाने की जगह को ढूंढता है। पूरे रूम में जाके खिड़की को तलाशता है, मगर पूरा खिड़की बंद था। पूरा वॉशरूम गेट उट सब खोलने की कोशिश करता है, मगर सब कुछ बंद था। उसे समझ में नहीं आता है वो क्या करे। फिर वो किचन में जाता है। किचन में जाने के बाद उसे एक यानी कि दिखाई देता है, वहाँ पे एक खिड़की दिखाई देता है। वह खिड़की जो कि जान बंद करना भूल गया होता है, वह उसी खिड़की से किसी भी तरह खुद को निकालता है बाहर और वहाँ से भागना शुरू कर देता है। ये सब करते करते उसे लगभग 4-5 घंटे लग गए होते, क्योंकि पूरे घर में उसे देखना पड़ता है, पूरे मेंशन में कि कौन सी जगह खाली थी। ऐसा ही करते करते उसे 4-5 घंटे लग गए थे। अब जान के वापस आने का समय हो चुका होता है। ये वो वहाँ से निकल के किसी भी तरह बाहर भाग जाता है। वो इतना ध्यान रखने की कोशिश करता है कि जान उसे देख ना पाए, लेकिन बेचारे का बैड लक, शायद उसका किस्मत ही ख़राब था या उसका साथ नहीं दे रहा होता है। जान उसे देख लेता है कि ईवो भागा जा रहा है। और ईवो की बहुत ही बुरी कंडीशन थी। उसके पूरे बॉडी पे मार्क थे जो कि जान ने दिए हुए होते हैं। वो सब लोगों के पास जाके बोल रहा था कि प्लीज़ मुझे मेरे घर छोड़ दो, प्लीज़ मुझे मेरे घर छोड़ दो और मेरी मदद करो, मुझे मेरे घर जाना है। ऐसा ही वो बोल रहा होता है, लेकिन पूरे सब लोग उसे बहुत ही वेयर नज़रों से देख रहे होते हैं, क्योंकि उसके पूरे बॉडी पर यानी कि जान के दिए हुए मार्क्स थे। इसी वजह से उसे सब लोग बहुत ही अजीब नज़रों से देख रहे थे, क्योंकि वह गे कपल को उतना ज़्यादा वो लोग वैल्यू नहीं देते थे। अब उन्हें बहुत ही गंदा लगता था। इसी वजह से सब लोग उसे बहुत ही वियर्ड नज़रों से देख रहे थे। ईवो को इसे अजीब तो लग रहा होता है, मगर वो फिर इसे माइंड नहीं करके सबसे मदद मांगने लगता है और सब लोग उसे फिर भी खुद से दूर करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ जान उसे देख लेता है ये सब करते हुए, और उसका आँख फिर से उसका कलर चेंज होने लगता है। वो पूरा का पूरा डार्क हो जाता है और वो डार्क आँखों से ईवो को देख रहा होता है। उसका गुस्सा फिर से गुस्सा लेवल सिर पे चढ़ के भांगड़ा कर रहा होता है। वह गाड़ी से निकलता है, ईवो के पीछे जाके खड़ा हो जाता है। ईवो किसी से कह रहा होता है कि प्लीज़ मुझे मेरे घर तक छोड़ दो, मुझे यहाँ नहीं रहना, प्लीज़ मुझे मेरी हेल्प कर दो, मुझे मेरे घर जाना है। और वो इंसान उससे सुन रहा होता है, लेकिन पीछे जान को देखने के बाद वो भी जान का फैन होता है। वो कहता है, हेलो शाहजहान। ईवो जब शाहजहान का नाम सुनता है तो वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। वो डरते हुए पीछे फेस टर्न करता है तो वो देखता है जान को, जो कि एक ईविल स्माइल करते हुए ईवो को ही देख रहा होता है। ईवो को बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा होता है जान के ऐसे देखने से। जान उसे कहता है कि चलो हम लोग चलते हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे थे, तुम्हारी तबीयत इतनी ख़राब हो गई है। तो वही आगे वाला जो लड़का खड़ा था वो कहता है कि जान ये कौन है, अरे शाहजहान ये कौन है। तो वो कहता है कि ये मेरा दूर का कज़न है, यानी कि बहुत दूर का कज़न है, और इसकी मेंटल कंडीशन थोड़ी ख़राब है, तो ये खुद को ही चोट पहुंचाता रहता है। और मैं इसे अपने यहाँ लेके आया था, ये तो भाग आया, वहाँ से गाड़ी में से निकल के भाग आया। तो वो कहता है वो बहुत ही ज़्यादा सैड बात है, आप इसे ले जाइए। लेकिन मैंने तो आपके ऐसे कज़न के बारे में नहीं सुना था। तो वो कहता है पर्सनल बातें ऐसे नहीं होती है, प्लीज़ तुम भी किसी को मत बताना इस बारे में, ठीक है, सीक्रेट हम दोनों का। तो वो कहता है ओके शाहजहान, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, क्या आप मुझे यहाँ पे ऑटोग्राफ देखें। तो वो भी शाहजहान उसे ऑटोग्राफ दे देता है और वो ईवो को घसीटते हुए वहाँ से ले जाता है और उसे गाड़ी में पटक देता है। ईवो बहुत ही ज़्यादा डर रहा होता है कि अब उसका क्या होगा। जान वहाँ से गाड़ी से यानी कि वो गाड़ी चलाते हुए अपने मेंशन पहुँच जाता है। ईवो को सीधे बालों से पकड़ते हुए निकाल के घसीटते हुए लेके अपने मेंशन में जाता है और ईवो को सीधे जाकर फर्श पे थ्रो कर देता है। ईवो जाके सीधे अपने फेस के बल धड़ाम से गिरता है, उसे चोट भी लग जाती है वहाँ पे।
अब वह किसी भी तरह खुद को उठाता है और पीछे पलट के जान की तरफ देखता है, जो कि पूरा का पूरा यमराज की तरह उसे देख रहा होता है। और जान को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वह उसे घूर रहा होता है। अब वो फिर उसके पास आता है, उसको ठुटी से पकड़ के उसे उठाता है और कहता है, तुम्हें मुझसे भागने का बहुत शौक चढ़ा हुआ ना, अब देखता हूँ तुम कैसे भागते हो। और वो हीबो को पकड़ के ले जाता है अपने रूम में और वहाँ से एक सीक्रेट डोर को ओपन करता है और उसमें ले जाके हीबो को पटक देता है और उसे एक बेड़ी से भी बांध देता है। उस चाबी को वह ऐसी जगह रख देता है कि जो हीबो को पता भी नहीं चले। हीबो उसे बहुत ही ज़्यादा डर से देख रहा होता है और जान कहता है, अभी मैं तुम्हारे ऐसी हालत कर दूंगा कि तुम कहीं भागने के लायक नहीं रहोगे। और वो अपने कपड़े को खोलने लगता है। हीबो को बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा होता है। जान अपने सारे कपड़ों को खोल के फेंक देता है और वो फिर हीबो के पास आता है। हीबो को भी ज़बरदस्ती उसके सारे क्लोथ को फाड़ चीर के फेंक देता है और फिर वह एक ड्रोन से जाके हंटर को लाता है बाहर और उसे हीबो पे बरसाना शुरू कर देता है। वो कहता है, तुम्हें मुझसे दूर भागने का बहुत शौक चढ़ा है ना, अब मुझसे दूर भागो। उसे बहुत ही ज़्यादा हंटिंग से मारता है। उसके बाद फिर उसे उठाकर बेड पर पटक देता है। उसके साथ फिर फोर्सफुली और बहुत ही ज़्यादा हार्शली सब कुछ करने लगता है। वांग जी पेन में बहुत ही ज़्यादा चिल्ला रहा होता है, मगर विंग रुकने का यानी कि जान रुकने का नाम ही नहीं ले रहा होता है। यार सॉरी, मैं विंग वांग जी बोल देती हूँ यार, आप लोग को मैनेज कर लेना है, ओके। यानी कि जान उसे सब कुछ करके यानी कि उसके साथ फोर्सफुली उसके साथ इंटीमेट होता है। उसके बाद बेड पे उसे वैसा ही छोड़कर वहाँ से चला जाता है, अपने रूम में फ्रेश होता है और सो जाता है। हीबो को बिना कुछ कहे, हीबो यहाँ पेन में बहुत ही ज़्यादा था, उसे कुछ करा भी नहीं जा रहा होता है, तो वह वहीं पे वैसा ही सो जाता है बिना खुद को फ्रेश किए या कुछ किए। अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाया था। नेक्स्ट मॉर्निंग जान बहुत ही ज़्यादा स्माइली फेस लेके और हाथ में कुछ खाने के लिए ब्रेकफास्ट लिए हुए आता है हीबो के रूम में। हीबो को उठाता है, फिर उसे फ्रेश करता है, उसे एक लॉन्ग सा शर्ट अपना ही पहना देता है और उसे बेड पे बैठाकर यानी कि बेड को भी क्लीन कर देता है और फिर बेड पे बैठाकर उसे अपने हाथों से सब कुछ यानी कि ब्रेकफास्ट खिला रहा होता है। मगर हीबो नहीं खा रहा होता है, वो अपना फेस टर्न कर रहा होता है, लेकिन जान गुस्सा नहीं कर रहा होता है और वो उसे खिला जा रहा होता है बहुत ही प्यार से। उसे कह रहा होता है, बेबी प्लीज़ खा लो ना, अगर नहीं खाओगे तो फिर तुम्हारी सेहत ख़राब हो जाएगी, खा लो प्लीज़ बेबी खा लो। ऐसे करके वो उसे खिला रहा होता है, खिलाने की कोशिश कर रहा होता है, मगर हीबो नहीं खा रहा होता है, जिसकी वजह से जान को अब धीरे धीरे गुस्सा आ रहा होता है और उसकी आवाज़ भी चढ़ती जा रही होती है। वो कहता है, बेबी प्लीज़ खा लो ना, ऐसे कर रहा होता है। हीबो की आवाज़ यानी कि वो जब जान की आवाज़ में गुस्सा देखता है तो उसे फिर से डर लगने लगता है। वो सोचता है कि वो अभी जान को झेलने की हालत में नहीं है, इसलिए वह खाना शुरू कर देता है। जब उसका खिलाई हो जाता है तो जान वहाँ से फिर से चला जाता है उसे मेडिसिन देने के बाद। मेडिसिन भी लाया होता है साथ में और हीबो बेड पे लेट कर रोने लगता है कि ये सब उसके साथ क्या हो गया। उसने ये तो नहीं सोचा था, उसने जैसे जान को चाहा था वो ये तो नहीं है, ये साइको उसके साथ आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, उसने आखिर किसी का क्या बिगाड़ा है। वह यही सब सोच रहा होता है और वो रोए जा रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ जान ब्रेकफास्ट कराने के बाद चला जाता है अपने रूम में और वहाँ से अपने काम के लिए चला जाता है। वह घर पे नहीं रहता है, पूरा दिन वो अपना काम वाम करता है और शाम को जब घर पे आता है तो वह फिर फ्रेश होकर हीबो के लिए डिनर लेके जाता है, हीबो को खिला देता है और हीबो को खिलाने के बाद फिर वह उसके साथ अपना काम जो रहता है यानी कि इंटीमेट होना शुरू कर देता है। उसका अब ये डेली का रूटीन बन चुका था। हीबो को बस 2 टाइम ही खाना देता था, क्योंकि पूरा दिन तो वो घर पे रहता ही नहीं था और उस रूम में किसी और को जाने का वो अलाउ नहीं कर रहा था, इसलिए और जिसकी वजह से हीबो की बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो रही होती है। पूरा वह बहुत ही ज़्यादा थिन हो चुका होता है, उसका वेट भी बहुत ही ज़्यादा लॉस हो चुका होता है, मगर जान को उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। वो बस पूरा दिन अपना काम करता, सुबह को उसको यानी कि ब्रेकफास्ट कराता और नाइट को डिनर करता, उसके बाद उसके साथ इंटीमेट होता और फिर वहाँ से चला जाता। अब वह पूरा उसका रूटीन बन चुका था। 2-3 महीना ऐसा ही बीत चुका होता है, मगर हीबो
को समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो अब करे तो करे क्या। ये इंसान जो उसके साथ बिस्ट की तरह बिहेव करता है, दिन में उसे इतना लवली ट्रीट करता है और रात को उसके तरह उसके यानी कि उसे बिस्ट की तरह बिहेव करता है, वो आखिर करे तो करे क्या। और ईवो की बस एक ही गलती थी कि वह जान को अब अच्छे से ट्रीट नहीं करता था। वह जान जब भी उसके पास आता तो वो बहुत ही ज़्यादा बैडली जान के साथ ट्रीट करता। जान उसे जब टच करता तो वो उसे हटाता या फिर उसे धक्का मारता। इसी वजह से जान गुस्सा में आकर और भी ज़्यादा उससे हार्श हो जाता था। और वांगजी को यानी कि ईवो को इतना तो पता चल गया था कि उसके हार्श होने पे यानी कि उसके अच्छे से जान को नहीं यानी कि उसके सामने लवली ट्रीट नहीं करने की वजह से जान उसे बहुत ही ज़्यादा हार्शली ट्रीट करता है। इसी वजह से वह धीरे धीरे जान से प्यार से बातें करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से जान भी अब उसे उतना ज़्यादा फोर्स नहीं यूज़ करता था। उसके साथ भी बहुत ही ज़्यादा प्यार से रहने लगा था। ईवो को अब समझ में आ जाता है कि जान का मेंटल कंडीशन ख़राब क्यों है, क्योंकि उसके साथ प्यार से कोई भी अब यानी कि कोई भी उतना बिहेवियर नहीं करता था। वो अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा हर्टिंग यानी कि हर्टफुल बातें सुना है, बहुत ही ज़्यादा हर्ट हुआ। इसी वजह से वह बस किसी से प्यार चाहता है। और जब उसे हुआ सॉरी यार मेरा आवाज़ ख़राब हो गया है, प्लीज़ इसको मैनेज कर लेना ओके। और जब ईवो ने भी उसे ऐसा ही ट्रीट करना शुरू किया तब जान सह नहीं पाया और उसका साइको साइड स्टार्ट हो गया, यानी कि वो अपना साइकोपंथी स्टार्ट कर दिया। तो ईवो भी उसे अब प्यार से ट्रीट करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से जान अब उतना हार्श नहीं होता है ईवो के साथ। और वह धीरे धीरे अब ठीक भी हो रहा होता है। ईवो को समझ में आ जाता है कि उसका मेडिसिन कोई दवाई नहीं बल्कि प्यार से ट्रीट करना। वो एक छोटे बच्चे की तरह है उसका माइंड, क्योंकि बस प्यार चाहता है, हर किसी से भी प्यार चाहता है। तो इसलिए ईवो ने भी अब सोच लिया था कि वह अब जान के साथ उतना बैड बिहेवियर नहीं करेगा और वह जान को भी बहुत ही प्यार से कामली एक बच्चे की तरह ट्रीट करेगा। ईवो ने जब ये करना स्टार्ट किया था तो जान बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो गया था। अब वो ईवो को बांध के भी उस रूम में नहीं रखता था, वो मेंशन में अब ईवो को घूमने देता था। वो पूरे मेंशन में घूमता फिरता अपना सब कुछ करता, बस उसके मेंशन से बाहर निकलने की परमिशन अभी भी नहीं थी। तो जान ईवो को उसे कोई प्रॉब्लम भी नहीं था, क्योंकि वह अब आराम से रह रहा होता है। अब वह ईवो जान को देखता है कि अब वह जान बहुत ही ज़्यादा अच्छे से अब उसके साथ रहता है। वह उसके साथ आराम से बैठ के खाता है, उसके साथ गॉसिप भी करता है पहले की तरह। अब अपनी बातें भी शेयर करता है जो उसे शूटिंग पे उसके साथ होती है, कॉमेडी यानी कि जो भी कुछ होता है उसके साथ शेयर करता है, जिसे ईवो भी बहुत ही इंजॉय करता है। ईवो अब जान के लिए कुकिंग भी करता था, जिससे जाना बहुत ही ज़्यादा खुश रहने लगा था और वह बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ईवो को भी ट्रीट करता था। ईवो बहुत खुश था कि हाँ अब वह ठीक है। वो अपने आप पे गुस्सा भी था कि वह पहले जान के साथ ऐसे क्यों नहीं रहा। अगर वो पहले से ही ऐसे रहता तो शायद उसे इतना कुछ फेस ही नहीं करना पड़ता, लेकिन अब वो कर भी क्या सकता था। रात गई बात गई, उसी तरह जो बीत गया वो बीत गया। अब वह जान को साथ बहुत ही अच्छे से रह रहा था, वो बहुत ही ज़्यादा प्यार से काम से रहता। अब जान भी उसे फोर्स नहीं करता था, क्योंकि ईवो उसे गुस्सा ही नहीं दिलाता था। उसे गुस्सा दिलाने की वजह से जान ईवो को फोर्स किया करता था, लेकिन अब ईवो उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार से रहता है और रात को उसे कहानी भी सुना दिया करता है, जिसकी वजह से जान अब बहुत खुश रहता। भले ही वो 32 साल का था, मगर वो बिल्कुल एक बच्चे की तरह अब हो गया था। ईवो अब जो भी उसे कहता है वो बहुत ही ओबीडेंटली बच्चे की तरह उसकी हर बातें मानता है। और ईवो ने भी अब उसे एक बच्चे की तरह बहुत ही प्यार से ट्रीट करना शुरू किया था। जैसे एक मदरली लव होता है, वैसा ही जान को मिलना शुरू हुआ था। इसलिए जान वजह से बहुत ही ज़्यादा अच्छा से अब रहने लगा था। ऐसे करके उनकी लाइफ बीत रही होती है। एक दिन जान यानी कि जान के मेंशन पे एक गर्ल आती है, जो कि जान बेबी ऐसे करते हुए आ रही थी। वो कोई और नहीं, जान की एक्स गर्लफ्रेंड थी, जो कि जान को चीट करके भाग गई होती है। ईवो को उसे देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और उसका मुंह बन जाता है, लेकिन वह उसे कुछ नहीं कहता है। वहीं दूसरी तरफ जान भी वहीं पर बैठा होता है। वह उसे कुछ देखता है मगर उतना रिएक्ट नहीं करता है। उसे बोलता है कि हाँ बोलो सीसी, तुम्हें क्या काम है। तो वो कहता है जान मैं तो
मैंने पहले जो तुम्हारे साथ किया था मैं उसके लिए माफ़ी मांगना चाहती हूँ और मैं तुम्हारे साथ फिर से रिलेशन में आना चाहती हूँ। लेकिन जान तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है उसकी इन बातों पे, और ईवो का तो दिमाग गुस्से के मारे फटने पे आ गया होता है। क्या ये उसके जान को छीने आएगी, उसके जान का को छीने आएगी इस चुड़ैल की। तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में जाके एकदम प्रोटेक्टरली जान के बगल में यानी कि जान के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है उसे कि तुमने एक बार जान को हर्ट किया तो क्या तुम्हारा पेट नहीं भरा है, तुम चली जाओ यहाँ से, वो ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए, समझ में आया। और ये वो सब समझ रहा होता है कि यह चुड़ैल आखिर इस यहाँ पे आई क्यों है, क्योंकि अब इतने यानी कि इधर कुछ समय में जान और भी ज़्यादा फेमस हो गया होता है, वो सबके दिलों पे राज कर रहा होता है और सब उसके सपने देख रहे होते हैं। इसी वजह से यह चुड़ैल भी उसके जान के पास आई है अपना फेम पाने के लिए, क्योंकि इसका पूरा एक्टिंग करियर से यानी कि एक्टिंग करियर में अब उसको काम मिलना बंद हो रहा था। इसी वजह से वह जान के पास आई हुई थी। ईवो को ये सब पता था कि यह उसके पास क्यों आया, इसलिए वजह से वह जान के पास बहुत ही प्रोटेक्टिव खड़ा होता है। जब जान ईवो को देखता है कि वो उसे प्रोटेक्ट कर रहा है तो जान को वो हंसी आ जाती है, यानी कि वह अपने मन में ही एक स्माइल करता है और वह अपने हेड को शेक करता है, कहता है अब इसको ही जो करना है अपना करे। और ईवो उसके सामने खड़ा हो जाता है। वो कहता है कि जानगा से मिलने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम यहाँ से जा सकती हो, समझ में आया। तो सीसी कहती है तुम यहाँ के नौकर हो, समझ में आया, नौकर की ही तरह ही रहो, ज़्यादा उछलने की ज़रूरत नहीं है। यह सुनने के बाद जान को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। वो आता है सीसी को एक स्लैप खींच के मारता है और कहता है कि तुमने किसे नौकर कहा, समझ में आया, एक और नौकर नहीं है, ये मेरा पार्टनर है। तो पारा अगर इसके साथ बदतमीजी से बात की ना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। ईवो को बहुत ही अच्छा लगता है जान का ये साइड देखने के बाद, क्योंकि जान उसे प्रोटेक्ट कर रहा होता है। और सीसी को वो दोनों ही मिलकर वहाँ से भगा देते हैं। वहीं दूसरी तरफ ईवो जान बहुत ही ज़्यादा खुश थे। वो दोनों ही डिनर करते हैं और जाके बेड पे सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब ईवो की आँखें खोलते हैं तो वहाँ पे जान नहीं था। तो वह इधर उधर देखता है तो जान कहीं नहीं था। तो वो सोचता है कि शायद जान अपने काम के लिए चला गया होगा। अब हमें दोपहर का सीन दिखाया जाता है। ईवो के पास एक पार्सल आता है जिसमें कुछ क्लोथ्स, कुछ एसेसरीज ये सब थी। उसे रेडी होने के लिए कहा जाता है। बहुत ही ब्यूटीफुल सा वाइट कलर का पूरा वाइट कलर का टैक्सीडो था जिसमें जो ईवो पहन लेता है। उसमें ईवो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम, क्यूट और बहुत ही एडोरेबल लग रहा होता है। वो उसमें पहन लेता है। वहीं पे उसे एक एड्रेस भी, उसके फ़ोन पे एक मैसेज आता है जिसमें एक एड्रेस था। वहाँ पे ईवो को जान ने बुलाया होता है। ईवो भी चला जाता है वहाँ पे। बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज़ था ये सब देखने के बाद। आखिर है क्या, वो जान से पूछता भी है तो जान कहता है कि तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है, प्लीज़ वहाँ पे आ जाओ। तो ईवो भी वहाँ चला जाता है 4 बजे के करीब। वहाँ जाने के बाद वह एक रिसेप्शन से पूछता है इसके बारे में। तो वो उसे एक गार्डन यानी कि पीछे गार्डन में ले जाती है। वहाँ बहुत यानी कि बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन हल्का हल्का अंधेरा टाइप में था। तो वो वहाँ धीरे धीरे फ़िलहाल के लिए तो उसे बहुत ही ज़्यादा एकदम नॉर्मल लग रहा होता है, मगर धीरे धीरे जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे पूरी तरफ रोशनी फैलती जा रही होती है। और धीरे धीरे इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल सा डेकोरेट किया हुआ ईवो को दिखता है कि वो बस उसे देखता ही रह जाता है पूरी तरफ घूम घूम के। और बहुत ही ज़्यादा उसे अच्छा लग रहा होता है। बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल सा वहाँ पे सिनेरियो बना हुआ होता है। पीछे से उसे किसी के आने की आवाज़ सुनाई देती है। तो वो पीछे घूम के देखता है तो वहाँ पे जान सावधान आ रहा था। तो वो अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और ईवो को प्रपोज़ करता है। ईवो भी बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाता है और उसके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर लेता है। वो दोनों ही यानी कि जान उसे रिंग पहनाता है और उसे वहाँ पे किस कर लेता है और विल यू मैरी मी दोनों कर ले यानी कि उससे पूछता है तो ईवो भी एक्सेप्ट कर लेता है। अब हमें कुछ समय के बाद दिखाया जाता है एक मैरिज हॉल का जिसमें बीइंग
यानी कि जान और ईवो दोनों ही खड़े होते हैं, अपने मैरिज का वॉल्स ले रहे होते हैं। भले ही गे कपल को कोई एक्सेप्ट नहीं करते हैं, लेकिन जान ने सबको बता दिया था कि वो दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। तो लोगों ने भी क्या ही कर सकते थे, उन लोगों ने भी एक्सेप्ट कर लिया था उन दोनों को वेडिंग को। अब हमें वेडिंग नाइट का दिखाया जाता है। जान धीरे धीरे उस रूम में एंटर करता है। रूम में जब जान आता है तो वो बहुत ही ज़्यादा ब्लश कर रहा होता है जान को देखने के बाद। जान वहाँ पे जाता है, बेड पे बैठ जाता है फिर, और ईवो के दोनों हाथों को पकड़कर उसे चूमता है और उसे पहले सॉरी बोलता है। तो ईवो कंफ्यूज हो जाता है और कहता है सॉरी किस लिए। तो जान कहता है कि मेरे बिहेवियर के लिए जो मैंने तुम्हारे साथ किया था, आई एम सॉरी। मुझे पता नहीं था मैंने क्या किया। मैंने अपने साइकोपैथ में आने के बाद, यानी कि अपने साइको नेचर की वजह से तुम्हें बहुत ही ज़्यादा हर्ट किया। आई एम रियली रियली सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो वो यह सुनने के बाद वो थोड़ा इमोशनल हो जाता है कि हाँ, उस वक्त ने जान ने तो उसे बहुत हर्ट किया था, लेकिन उसमें जान की भी गलती नहीं थी, क्योंकि उसकी कंडीशन ही कुछ ऐसी हो गई थी जिसकी वजह से उसे प्यार की केयर की ज़रूरत है। लेकिन ईवो ने क्या किया है, उसे भी हेट किया, उसे भी हेट भी किया और उसे हर्ट भी किया इसी वजह से। तो ईवो भी कहता है कि नहीं, इसमें अकेली आपकी गलती नहीं है गगा, इसमें मेरी भी गलती है। मुझे आपको समझना चाहिए था। अगर मैं आपसे प्यार करता हूँ तो मुझे आपको समझना चाहिए था, मुझे आपका केयर करना चाहिए था, ना कि आपसे हेट करना चाहिए था। तो जान कहता है नहीं, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, इसमें मेरी सारी गलती है, प्लीज़ माफ़ कर दो मुझे। अब वो अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और बार बार उसे झुककर माफ़ी मांगने लगता है। ईवो को बहुत ही बुरा लग रहा होता है जान को अपने सामने ऐसे करते हुए। वो बेड से उठता है और जान को हक कर लेता है। उसे कहता है गगा प्लीज़ ऐसा मत करो ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है आप ऐसा कर रहे हैं, तो प्लीज़ गगा ऐसा मत करो। और वो दोनों ही रोने लगते हैं वहीं पर बैठ के। जान फिर ईवो को उठा लेता है, कहता है प्लीज़ मत रो, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारे आँखों में और भी आंसू आए। ईवो भी उसे आई एम सॉरी कहता है, गगा प्लीज़ आई एम सॉरी, मैं भी नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपके आँखों में आंसू आए। गगा वो दोनों ही छोटी सी स्माइल करते हैं। और फिर ईवो कहता है प्लेफुल में आते हुए, क्या गगा आप पूरे ही हमारी वेडिंग नाइट को ख़राब करें, आज तो हमारी वेडिंग नाइट है ना। तो ये जान कहता है ओह, तो तुम्हें वेडिंग नाइट याद है। तो इस पर ईवो कहता है ऑफ कोर्स, आदमी अपने लाइफ में सबसे ज़्यादा वेट अपनी वेडिंग नाइट का ही तो करता है, अब मैं इसे कैसे भूल सकता हूँ। तो वो दोनों ही ऐसे ही हंसते हंसते बेड पे चले जाते हैं। ईवो यानी कि जान ईवो को लेकर बेड पे पटक देता है। तो ईवो कहता है कि आज आपकी नहीं मेरी चलेगी, समझ में आया। और फिर वो जान को पटक के उसके ऊपर आ जाता है और वो उसके किस करने लगता है, उसके क्लोथ को खोलने लगता है। जान भी कुछ नहीं कहता है, ईवो जो करना चाहता था वो उसे करने देता है। जान को लगता है शायद ईवो आज टॉप बनेगा, यानी कि टॉप बनना चाहता है। तो वो सोचता है कि उसने अपने यानी कि उसने ईवो को कितनी ज़्यादा तकलीफ़ दी है, वह उसकी इस खुशी के लिए, यानी कि अगर वो टॉप बनना भी चाहता है तो वो उसे बनने देगा। और ईवो उसे किस करने लगता है, उसकी बॉडी पे किस करने लगता है, फिर उसके लोअर पार्ट को भी अपने माउथ में लेके उसे भी स्टॉक करने लगता है, शक करने लगता है उस पर। फिर कुछ देर के बाद वह ईवो यानी कि ईवो जान को खुद के अंदर एंटर कर पाता है। यह देखने के बाद जान शौक यानी कि बड़ी बड़ी आंखों से ईवो को देखने लगता है, क्योंकि उसे तो कुछ और ही लगा था, लेकिन ईवो ने ऐसा नहीं करके बल्कि खुद को ही बॉटम बनाया था। तो ईवो कहता है क्या आपको क्या लगा कि मैं टॉप बनूँगा, आपने मेरी ऐसी हालत कर रखी है, क्या मैं टॉप बनने के लायक हूँ। तो इससे जान को हंसी आ जाती है। वो कहती ओह, मुझे लगा था शायद तुम टॉप बनने की हालत में नहीं हो, यानी कि टॉप बनने की हालत में हो। तो इस पे ईवो अपना मुंह बनाता है और कहता है कि मैंने सोचा था कि मैं एक बार तो टॉप बनूंगा, लेकिन आपने तो मेरी ऐसी हालत कर रखी है कि मैं टॉप अप बन ही नहीं सकता। और फिर वो खुद को यानी जान के गोद में ही बैठ के अप एंड डाउन कराना शुरू कर देता है। और उस रात जान कोई कुछ भी नहीं करता है, जो भी करना होता है ईवो ही खुद कर लेता है, उसे जो भी करना होता है। और बहुत ही ज़्यादा प्यार से उन दोनों की वह रात बीतती है। सुबह मॉर्निंग में विंग वांगजी यानी कि जान और ईवो उठते हैं एक दूसरे को किस करते हुए, और यानी कि ईवो जान की तरफ देखता है और कहता है माय साइको लवर। तो इस पर जान कहता है क्या तुमने मुझे क्या नाम दिया। तो इस पर ईवो कहता है कि हाँ मैंने सही कहा, आप मेरे साइको ही लवर हो, साइको कि जैसे तो किया ही था तो साइको लवर ही नाम दूंगा ना।
तो इस पर जान कहता है हाँ सही है, मैं अभी अपने नेक्स्ट ड्रामा का नाम साइको लवर ही दे दूँगा, ठीक है। तो इस पर जान की बात सुन के वो कहता है ओ और उसमें हीरो कौन रहेगा, तो उसमें हीरो वही रहेगा जो अभी मेरे साथ है। ऐसे ही करके उनका ये नाइट ख़त्म होता है। अब इसी के साथ हमारी हैप्पी एंड होती है। बाय बाय। अगर मेरी ये स्टोरी पसंद आए प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरे नए चैनल के लिए यानी कि नए स्टोरी के लिए मेरे साथ बने रहना। ओके।